हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक स्वागत करता हूं फिर से एक नई क्लास में। साथियों, जैसे कि अपन लोग ने स्टार्ट कर रखा था एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये 16/11/2022 का फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के टॉप 25 क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चनों को बारीकी से देखें, इनका पैटर्न फॉलो करें और आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट निकालें ताकि एग्जाम में आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। सो फ्रेंड्स, अपनी क्लास को सुचारू रूप से स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अपन हल करते हैं पहले क्वेश्चन को। 45-3 इंटू कोष्टक दे रखा है 4/6 इंटू 12/3 इंटू 6 -4 इंटू 5 + 6 का मान ज्ञात कीजिए। ये बोर्ड मास के रूल से हल होगा। इसमें पहले ऑफ को हल करेंगे, 6 चौक 24, फिर भाग को 3 चौक 12, फिर 6 मल्टीपल में -20। ये 6 गुना हो जाएगा 24, तो अंदर 24 + 24 -20। ये घटा देंगे, 4 बचेंगे तो 28। बार गुना है तो इंटू 3, 3 अंटे 24, 3 दूनी 6 2 8 -45, इधर +6। ये कौन हो गए? ये -84। तो एक यानी कि यूनिट डिजिट देख लेंगे, -3 आएंगे। तो 3 एक ही ऑप्शन में है, 3। आप चाहें तो पूरा हल करके भी देख सकते हैं। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, टाइम ज़्यादा ना लेते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 36 एम पटुआ जूट बेचने पर एक दुकानदार 42 एम पटुआ जूट के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ अर्जित करता है, तो उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे सेलिंग प्राइस है अपने पास 36 और प्रॉफिट है 12, तो सीपी क्या होगी? सीपी होती है अपना एसपी होता है, एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी होता है सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य, पी यानी कि प्रॉफिट यानी कि लाभ, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। तो ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगी, तो अपना 24 आ गया। और हमेशा प्रॉफिट प्रतिशत निकलता है सीपी पे, तो 12/24 इंटू 100, तो ये 2 बार और ये 50 बार। तो इसका राइट आंसर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कक्षा 9 व 10 के छात्रों की संख्या। अपन ये 9 मान लेते हैं और ये 10, तो 9 में 42 और 10 में 45। कक्षा 9 व 10 के लड़कों तथा लड़कियों की ये रेशियो दे रखा है, 9 का 9.5 तथा 10 का 8.8:7। तो इसको बांट लेंगे, तो 9 + 5 = 14। 14 को इस बराबर कर लेंगे, तो 14 × 3 = 42, तो 14 × 3 = 42 ऐसे कर लेंगे। 9 + 5 टोटल के बराबर टोटल कर लेंगे 14, और अपने पास रियल में दे रखे हैं 42, तो 1 = 3। तो 3 को करेंगे 9 से, 3 को करेंगे 9 × 3 = 27 और 3 × 5 = 15। तो ये तो आ गए मेल और ये आ गई फीमेल। इसी प्रकार इसमें देख लेंगे, इसमें दे रखा है 8:7, 8:7 15, 15 × 3 = 45 और 3 को करेंगे 8 से, 8 × 3 = 24 और 3 × 7 = 21। तो अपन को पूछा है कुल संख्या यानी कि लड़कों की कुल संख्या तथा लड़कियों की कुल संख्या का अंतर। तो ये भी मेल है और ये फीमेल, ये दोनों लड़के हैं। तो 4 × 7 = 11 और 2 × 2 = 4 × 1 = 5। ये हो गए मेल। फीमेल देख लेते हैं, 5 × 1 = 6 और 3, 2 और 1 = 3, 11 में से 6 गए 5, 4 में 1, 15 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12% ऑफ, 4% ऑफ, 7% ऑफ 2 इंटू 10⁻6। तो प्रतिशत में हमेशा बटे में 100 लग जाएंगे, प्रतिशत में हमेशा बटे में 100 लग जाएंगे, इसीलिए
इस क्वेश्चन में अपना टाइम नहीं व्यतीत करते हुए, क्योंकि इसके बटे में 100 आएंगे, इसके तीनों के, तो 100 में 2 जीरो, तो 3 में आ जाएंगी 6 जीरो। तो अपन डायरेक्ट इससे इसको काट सकते हैं, 6 जीरो से 6 जीरो। और ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट अपन देखो, इसकी यूनिट अलग है, इसकी भी यूनिट डिजिट अलग है, इसके भी, तो अपन लास्ट को ही गुना कर लेंगे, यानी कि 4 दूनी 8, 8 7 56, 56 का यूनिट डिजिट 6, 6 दूनी 12। जो भी आंसर होगा उसका लास्ट में 2 आएगा, तो राइट आंसर ये हो गया। आप पूरा हल कर सकते हैं। 12 चौक 48, 7 दूनी 14, अब इसको गुना कर लो, ये आएगा 4 अंटे 32, यूनिट डिजिट 2 आ गया, तो पूरे 672 आएंगे, इसको गुना करेंगे तब भी, या फिर यूनिट डिजिट से भी आप अपना समय बचा सकते हो। अब देखो, अब हम क्वेश्चन दे रखा है 112 सेमी इंटू 44 सेमी इंटू 25 सेमी विमाओं वाले एक ठोस धातु से बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाया जाता है और 35 सेमी त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन हल कर लेते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ का होता है सी एस ए 2 पाई आर एच। तो हमेशा आयतन के बराबर आयतन करेंगे, तो 112 इंटू 44 इंटू 25, इसके बराबर करेंगे पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन दे रखा है 22/7 इंटू 35 इंटू 35 बटे एच इंटू एच। 22 से इसको काट देंगे, 22 दूनी 44, और ये कट जाएगा 7 पंजे 35, 5 से 55 25, इस 5 से ये कट जाएगा, 7 आएगा, 7 से 7 एकम 7, 7 छिगे 42, तो 16 दूनी 32, तो एच आ गया अपना 32। अब अपन को पूछा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू 22/7 इंटू 35 आर हो गया और 32 एच हो गया, यानी कि ऊंचाई। 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 आ गया। अब देखो 22 दूनी 44, 5 दूनी 10 की 0 और 5 ती 15 और 1 16, यानी 160 इंटू 100, यानी कि 44 को गुना कर लेंगे, ना 16 चौक 64 का 4 हासिल पाई 6, 16 चौक 64, 64 और 6 70, और ये 0 की 0, 7040 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से एक धनराशि प्राप्त मिश्र धन दे रखा है। मिश्र धन होता है मूलधन प्लस एसआई, यानी कि साधारण ब्याज, ये होता है अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। 4 वर्ष का दे रखा है 13,200, 8 वर्ष का दे रखा है 16,400। तो इसको फ्रेंड्स अपन ऐसे करते हैं, पहले लिख लेते हैं 4 वर्ष में, पेन ले लेता हूँ एक सेकंड। 4 वर्ष में 13,200, 8 वर्ष में 16,400, इनका डिफरेंस ले लेंगे 4 बराबर 16,000 में 13,200 को उठा देंगे 0 0, 4 में 2 गए तो 2, 6 में 3, 6 में 3 गए तो 3, सॉरी 3, तो 4 अंटे 32, 4 अंटे 32, 1 बराबर 32 आएगा, लेकिन अपने को 1 नहीं चाहिए, यह आ गया 4 साल का इंटरेस्ट, तो इसमें डायरेक्ट ही घटा देंगे। 4 साल का इंटरेस्ट 3200 ही दे रखा है अपने पास। क्वेश्चन एकदम सीधा दे रखा था, लेकिन इसे स्टूडेंट समझ नहीं पाए, तो अपना यानी कि मूलधन आ गया कितना, 13,200 में से 3,200 घटेंगे तो 10,000 आ गया, यह आ गया अपने पास मूलधन। अब दे रखा है उसी धन पर 10% ब्याज की दर से 3 से 1/5 वर्ष के लिए प्राप्त ब्याज, तो 10,000 मूलधन इंटू दर
इंटू समय, समय हो गया 3 पंजे 15 और 1 16/5 और बट्टे में 100, 1 2 1 2 5 दूनी 10, 16 दूनी 32 और 2 जीरो, ये आ गया अपने पास इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए फ्रेंड्स, आप भी कोशिश करें वीडियो पॉज करके, एकदम इजी क्वेश्चन दे रखा है। देखो 124 रन टोटल रन है, उसमें 6 यानी कि 6 तो चौके हैं, तो 6 चौके यानी कि 24 रन तो ये हो गए, और 10 छक्के यानी कि 10 इंटू 6 बराबर 60, 4 8 यानी कि 84 रन बना चुका। तो पूछ रहा है उसने कुल स्कोर में से कितना प्रतिशत दौड़ के लिया, तो इसमें घटा देंगे 0 4, तो 40 रन वो दौड़ के लिया। अब अपने को पूछा है कुल स्कोर का कितना प्रतिशत है ये, तो कुल स्कोर 124 इंटू 100, 4 से काट देंगे, 4 × 12 और 4 एकम 4, तो ये कट गया, कितना आ गया 1000। अब 1000 में दे देंगे 31 का भाग, आप भी दे सकते हो समय बचाने के लिए, चलो दे देता हूँ। 31 तियाँ 93, 3 आएगा, फिर 93 बच गए कितने 7 और 0, 31 दूनी 62, 62 बच गए कितने 8/31%, ये राइट आंसर। एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 6 मिनट में पार करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर पर हॉर्स में बताना है, किलोमीटर पर हॉर्स में बतानी है। देखो ये तो दे दिया मीटर में और ये दे दिया मिनट में, तो अपन को इसे भी सेकंड में चेंज कर लेंगे, मीटर प्रति सेकंड होता है 1600/4 × 60, ये हो गया सेकंड में। अब अपने को पूछा है किलोमीटर पर हॉर्स, तो किलोमीटर पर हॉर्स के लिए 18/5 से गुना कर लेंगे, तो इसे काट लो, इससे ये गया, और 6 कम 6 36 18, 4 चौक 16, 5 अंटे 40 और 8 × 3 = 24, राइट आंसर। समझ गए, यानी कि 1600 मीटर लंबे मार्ग था, उसे 4 मिनट में, यानी कि मान होता है मीटर प्रति सेकंड, सेकंड का भाग लगेगा, तो इसे 60 से गुना कर लिए और किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीपल कर दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही प्यारा है और काफ़ी इजी भी है। रवि व सुमित के वेतनों का अनुपात 4:5 है। ये रवि हो गया, R मान लेते हैं, और इसे सुमित को S मान लेते हैं, 4:5। यदि उनमें से प्रत्येक का वेतन 6000 रुपये वृद्धि हो जाए, तो उनके वेतनों का नया अनुपात 35:40 हो जाता है। तो सुमित का पूछ रहा है बढ़ा हुआ वेतन। तो देखो ये तो बता रहा हूँ आपको, जब डिफरेंस समान आ जाए, इसे भी काट लेंगे, 5 8 यानी कि 5 अंटे 35, 5 अंटे 40, 7 8। अब देखो इनमें आ रहा है अंतर सेम, 3 का तो 3 का, जब अंतर समान है यानी कि 3 से ये बढ़ रहा है 3 से ये बढ़ रहा है, जबकि रुपए में बढ़ा रहा है 6000 रुपये, तो 1 बराबर 2000, जबकि एक्चुअल कितनी थी इसकी 4 थी, तो इसके हो गए 8000 और इसके हो गए 10000। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुमित का बढ़ा हुआ वेतन चाहिए, तो पर कहे 6000 बढ़े थे प्लस 6000, तो अपने पास आ गए 16000। ये तो हो गए जब मान समान अंतर दे रखा हो। यदि समान अंतर नहीं दे रखा हो तो अपन x से कर सकते हैं, जैसे रवि की है तो इसमें 4x प्लस 6000 बटे सुमित की ले लेंगे 5x प्लस 6000 बराबर 7/8। इसको इससे मल्टीपल कर लेंगे, इसको इससे मल्टीपल कर लेंगे। चलो करके दिखा देता हूँ जल्दी। 8 चौक 32 x प्लस
8 6 48,000 बराबर 7 पंजे 35 x प्लस 7 6 42,000। ये पक्षांतर होगा तब ये 42 इधर आएगा तो 3x बराबर, और ये इधर आएगा यानी कि 42 इसमें से कटेगा तब 6,000 सॉरी, तो x बराबर आ गए अपने 2000। x का मान यहाँ पर भी 2000 आ गया था, यहाँ भी 2000 आ गया। अब इसको रख लो यहाँ 8000 हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा, बढ़ा हुआ 6000 ऐड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आप आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन टफ भी था, इसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाए, यानी कि इनके टुकड़े कैसे करने हैं। देखो क्वेश्चन दे रखा है, जब विक्रय मूल्य 132.60 की वृद्धि होती है, यानी कि ये वृद्धि मान है, तो 10% की हानि तथा 11 सही 3/5, ये 10.5 है सॉरी, तो हानि 11 सही 3/5 के लाभ में परिवर्तित हो जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य। तो अपन मानते हैं जैसे क्रय मूल्य अपने पास 100 है, यानी कि CP 100 माने, तो देखो 10.5% की हानि, तो अपन वैसे ही मान लेते हैं 10.5% की हानि, तो इसमें 10.5% हानि करेंगे तो 89.5 हो गए। अब ये देखो 11 सही 3/5 का लाभ, तो इसको चेंज कर लेंगे, यानी कि 11 5 55 और 3 58/5 भाग दे लेंगे, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 6 30, यानी कि इनका लाभ है तो इसमें ऐड हो जाएंगे 111.6, यानी कि 111.6। अब इनका डिफरेंस दे रखा है 132.60, जबकि इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी कि 6 में से 5 गए 1, और फिर 11 में से 9 गए 2, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 11 में से 2 गए 2, और फिर 10 में से 2 गए 8 गए 2, यानी कि 22.1 बराबर दे रखा है 132.60, जबकि ये कितना मल्टीपल है इसका देख लो, 6 मल्टीपल है। देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 6 मल्टीपल है, जबकि अपन ने CP माना था 100, तो इसका भी 6 मल्टीपल हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 600, जो ऑप्शन 4 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल बताओ। अब सभी किलोमीटर में दे रखा है, तो 725 मीटर लंबी तो ट्रेन है, प्लस इसमें जुड़ जाएगी सुरंग की लंबाई 235 बटे मीटर प्रति सेकंड, ये सेकंड में दे रखा है तो डायरेक्ट 48 आ जाएगा, और किलोमीटर में पर हॉर्स में चेंज करने के लिए 18/5 आ गया। अब इसको ऐड कर लेंगे, 5 और 5 10, 3 और 2 5 और 1 6 सॉरी 6 7 और 2 9 बटे 48 इंटू 18/5 काट लेंगे, 16 3 48, 16 6 96, 3 6 18 और 12 पंजे 60, तो ये हो गया 12 6 72 किलोमीटर पर हॉर्स। राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, PQR किसी कार्य को अकेले करते हुए 10 दिन 20 दिन 30 दिन में पूरा करते हैं। यदि Q और R एक एक दिन छोड़कर P की सहायता से करते हैं तो उस कार्य को कितनी जल्दी पूरा किया जाएगा। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए फ्रेंड्स अपन ये लिख लेंगे, PQR, P करेगा 10 दिन में, ये 20 दिन में, ये 30 दिन में।
फिर ले लेते हैं इनका एलसीएम। एलसीएम बनेगा, यानी कि या तो आप एलसीएम निकाल लो या फिर इसका तो डायरेक्ट 60 आएगा जो तीनों से कटे। 10 ठीक है 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60। अब देखो क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता से पहले करेगा कौन, ये दोनों क्यू और पी, यानी कि पहले दिन होगा 9 कार्य। दूसरे दिन देखो ये हो गया पी और ये हो गया आर, यानी कि पी की सहायता से दोनों करेंगे तो दूसरे दिन हो गए 8 कार्य, यानी कि 2 दिन में करेंगे अपन 17 कार्य, और जबकि करना कितना है 60 कार्य। तो इसको 60 के नज़दीक लेके जाएंगे, यानी कि 17 × 51, 3 से मल्टीपल किए तो इसको भी 3 से कर लेंगे 6, यानी कि 6 दिन में अपने पास 51 कार्य पूरा हो जाएगा। तो बचा कितना 9। 9 कौन करेगा, यानी कि क्यू और पी। क्यू का मान दे रखा है 6 और पी का मान दे रखा है 3, तो इनका मान है 9। जो 9 से 9 कट रहा है एक बार एक दिन में, तो 6 1 7 दिन। फ्रेंड्स ये एग्जिट 7 दिन दे रखा है, लेकिन ये पता नहीं 7 से ही 1/17 क्यों दे रखा है। हो सकता है ये गलत भी हो, लेकिन फ्रेंड्स अपने इस क्वेश्चन का आंसर यही आया है और आप चेक कर लें। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 से 1/2 वर्षों में 9,982.50 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है। धनराशि ज्ञात करें। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है, चक्रवृद्धि ब्याज का अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। देखो 10 मासिक पूछ रहा है, यानी कि रेट तो हो गई अपने पास 12% दे रखी है। 10 मासिक पूछ रखा है तो 2 वर्ष में 24 मंथ होते हैं और आधे मंथ में 6, तो कितने हो गए टोटल 30 मंथ। 10 मासिक पूछा है तो 10 10 के 3 हो गए, 10 10 10 10 10 महीने की 3 हो गई, तो अपन 10 महीने के हिसाब से इस प्रतिशत को भी बांट लेंगे, यानी कि 12/12 कर लेंगे, यानी कि मंथ 12 ही होते हैं ना, तो एक आ गया और इसको कर लेंगे 10 मंथ से गुना, तो कितने आ गए रेट अपनी 10%। अब 10% इसी को 1 साल मानेंगे, यानी कि प्रथम वर्ष हो गई, यानी कि अपने पास आ गई रेट 10%, यानी कि 1/10, यानी कि 10 अपना मूलधन है, तो ये हो गया इंटरेस्ट CI। तो इसमें होगा 10 से 11 पहली ईयर, दूसरे साल 10 से 11, तीसरे साल 10 से 11, ये हो गया 1000, ये 11 का क्यूब हो गया 1331, जबकि अपने पास मूलधन दे रखा है, यानी कि मिश्र धन दे रखा है 9,982.50। अब इसका भाग देके देख लेते हैं कितनी बार जाएगा, यानी कि 8 बार, 8 थी 24, 24 नहीं 7 बार देख के देखते हैं, 7 एकम 7, 7 21, 7 हाँ 7 बार पूरा गया। फिर बच गए ये हाँ बच गए, फिर पूरा 5 बार चला जाएगा, यानी कि 7.5 आ गए। अब 7.5 आ गई एक की वैल्यू, और जबकि अपन को चाहिए ये मूलधन है, तो अपने पास आ गए 7.5 × 1000, तो 7500 आ गए अपने आंसर। यदि अपने पास पूछता कि इंटरेस्ट कितना है, तो अपन इन दोनों इसमें से इसको घटा लेते, या फिर इन दोनों को घटा दे, यानी कि 331 × 7.5, तो ये आ जाएगा अपना CI कंपाउंड इंटरेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 10%,
की छूट के बाद 720 में बेचा जाता है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 है। यदि इसे अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले अपन देखेंगे इसका मार्केट प्राइस कितनी निकलेगी। 10% छूट है तो 720 छूट दे रखी है तो इसे ऊपर 100 करेंगे, 10% छूट तो बी नीचे 90 कर लेंगे। 1 से 1 9 अंटे 72, 800 आ गई इसकी मार्केटिंग प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। जबकि वो बोल रहा है कि 640 में बेचेंगे यानी क्रय मूल्य CP 640। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 800 माइनस 640 160। जबकि हमेशा लाभ प्रतिशत निकालते हैं क्रय मूल्य पे, तो 640 इंटू 100, 1 से 1 गई, 16 चौक 64, 4 से काटेंगे 25 बार, तो अपने यहाँ राइट आंसर आ गया 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कोई संख्या है 8 9 5 6 3 x 8 7 y। एक 9 अंकीय संख्या है जो 72 से विभाज्य है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 7x माइनस 3y इसका मान ज्ञात करना है। तो अपन इसको डिवाइड कर लेंगे, 8 नाम 72 यानी कि जो 8 से विभाज्य हो 9 से। 8 का क्या नियम है, लास्ट 3 डिजिट। 9 का नियम है 9 के सम में उसका भाग जाए, तो लास्ट 3 डिजिट यानी कि अपने पास लास्ट दे रखा है 8 7 y। 8 में देंगे एक बार चला जाएगा, फिर 7 में नहीं जाएगा 0। फिर यहाँ पे क्या रखें, 1 0 नहीं रख सकते, 1 रखेंगे, 71 में नहीं जाएगा, 2 रखेंगे, हाँ सर 2 में चला जाएगा, 2 में 8 नाम 72, तो y का मान आ गया कितना 2। अब देखो संख्या 8 9 5 6 3 x 8 7 2। अब देखो जैसे ही 9 योग बने उसे काट देंगे, 7 और 2 9 और 6 और 3 9 और ये 9 और 8 और 5 13, 13 और 8 13 और 8 21, 21 आ गया। अब 21 में क्या जोड़ें कि 9 से विभाज्य हो जाए, तो 21 में जोड़ेंगे अपन यानी कि 6 जुड़ जाएगा, 6 21 में जुड़ जाएगा 6, तो x का मान आ गया 6, y का मान आ गया 2। तो यहाँ रख देंगे 7 इंटू x का मान 6 माइनस y का मान 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी कि 7 6 42 माइनस 6, 42 में 6 निकालेंगे 36, 36 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 6 अपना राइट आंसर। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 398 437 5425 को विभाजित करने पर 7 12 2 शेषफल दे। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन SCF का होता है, SCF का होता है, SCF का होता है, तो अपन डायरेक्ट इनको लेस कर देंगे इनमें से। तो ये तो 7, ये 12 और ये 2, तो ये आ जाएगा 391, यह आ जाएगा 7 में से 2 निकाले 5 2 4 425, यह आ जाएगा 5423। तो फ्रेंड्स SCF का क्या फंडा होता है, या तो इसका एक हो, को प्राइम हो तब एक हो, या फिर जो भी डिफरेंस होगा उसके बराबर या फिर उससे कम होगा, या तो बराबर होगा या उससे कम। तो अपन बड़े से बड़े का डिफरेंस निकालने से अच्छा है इन छोटों का डिफरेंस निकाल लेंगे, क्योंकि जो भी SCF होगा इनके अंतर के या तो बराबर होगा
या फिर उससे छोटा होगा। तो 5 में से 1 निकाले तब 4, 12 में से यानी कि 2 में से 4 निकलेंगे तो 12 में से 9 निकालेंगे तब 3, तो अपने इन दोनों का अंतर आ गया 34। 34 तो ऑप्शन में है नहीं, तो 34 के 2 फैक्टर कर देंगे, 17 दूनी 34, 17 ऑप्शन में है, तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि बी के वेतन में 5.5% की वृद्धि कर दी जाए तो कुल वेतन 1,47,700 हो जाता है, तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स आप वीडियो पॉज करके खुद से हल करने की कोशिश करें, तभी आपको पता चल जाएगा कि अपन एग्जाम के लिए तैयार हैं या कुछ बाकी है। जैसे बी के मान में वृद्धि दे रखा है, तो बी का है 7x, बी का 7x है, अपन को वृद्धि करना है कितनी 5.5%, तो 5.5% को लिख लेंगे 5 दूनी 10 रे 11, 11/200 प्रतिशत की वृद्धि करनी है इसमें, तो इससे गुना होगा, यानी कि 7 दूनी 14, 1400, 1400, 7 दूनी 1400 इंटू 11, सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे b का मान दे रखा है 7x, तो इसके मान में a का मान दे रखा है a, ये हो गया b, ये हो गया 6x, ये दे दिया 7x, तो ये b के मान में इतनी वृद्धि कर रहा है, यानी कि 5.5% की वृद्धि कर रहा है। तो b का दे रखा है 7x इंटू, यानी कि इसको कर लेंगे 5 दूनी 10 रे 11, 11/200, तो इसको गुना कर लेंगे, 11×7 77 x/200, इतने की वृद्धि हो गई, जबकि एक्चुअल कितना था 7x। तो इसमें वृद्धि करने के लिए इसको पहले गुना करेंगे बटे में लाने के लिए, 7 दूनी 1400 x प्लस 77 x/200, तो इसका मान आ गया 1477 x/200, जबकि इसमें मान दे रखा है 1,47,700। इससे काटेंगे, ये एक बार कट गया यानी कि 100, और इससे गुना हो जाएगा यानी कि 20,000। 20,000 आ गई अपने पास एक की वैल्यू, तो अपन एक का मान आ गया, 20 से गुना कर लेंगे 1,20,000, ये तो आ गया अपना आंसर। सपोज बी का यानी कि बी का पूछें तो 20 से गुना कर लेंगे 1,40,000, बढ़ा हुआ मान पूछें तो 147 दे रखा है तो 7700 बढ़ा हुआ आ जाएगा। दोनों का अंतर पूछें, दोनों का 1 दे रखा है तो 20,000 ही दोनों का अंतर भी आ जाएगा। योग पूछें तो योग से गुना कर देंगे 20,000 को। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स आप अधिक से अधिक खुद से करने की कोशिश करें, फिर जब आप क्वेश्चन में अटकें तब आंसर को देखें। क्वेश्चन दे रखा है 2760 की धनराशि को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित की जाए कि जब उन्हें 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2 तथा 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो उन पर प्राप्त होने वाली मिश्र धन बराबर होता है। ये देखो मिश्र धन बराबर होता है, तो निवेश किए गए दूसरे भाग की राशि ज्ञात कीजिए। कहते हैं फ्रेंड्स, यानी कि ये फर्स्ट है, यानी कि टोटल मान के चलते हैं अपन कभी भी 100 पे, तो पहले हो गया दर दोनों में सेम है 5%, लेकिन समय अलग अलग है, तो 5 ×
2 10 और इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि ये तो हो गया मूलधन, और जब इसमें ब्याज जुड़ जाएगा तो क्या हो गया मिश्रधन, यानी कि ऐसा ही जुड़ जाएगा तो हो जाएगा मिश्रधन। तो 100 प्लस 10 110 बराबर, ये हो गया सेकंड। दर सेम है 5%, समय 4, तो 4 पंजे 20 और मूलधन 100, तो हो गया 120। काट लेंगे 0 से 0। तो जब भी अपन अनुपात समानुपात निकालते हैं तो ये पक्षांतरण हो जाते हैं, 1 के सामने ये 2 के सामने, ये इधर आ जाएगा 12, या इसका हो जाएगा 11। तो ये दे रखा है मिश्रधन बराबर हैं, तो ये हो गया पक्षांतरण, इसका इधर इसका इधर। तो ये टोटल दे रखा है 2760, जबकि अपने पास टोटल आ रहा है 23। 23 से काट लेंगे, 23 से कम 23 बचे कितने 4, 23 दूनी 46, अपने पास आ गए 120। पूछ किस रहा है दूसरे भाग का, तो दूसरे से गुना कर लेंगे 0, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 2 13, यह आ गया 1320 राइट आंसर। यदि इसका पूछता तो इससे गुना कर लेते, यदि इनका अंतर पूछता तो 1 बराबर 120 आता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक समीकरण का क्वेश्चन है जो आप खुद भी हल कर सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 3 × 7 + 5 - 6 भाग 3 - 9 + 45 भाग 5 × 4 - 45। ये बोर्ड मास के क्वेश्चन होते हैं जो आप खुद भी हल कर सकते हैं। चलो करते हैं, 5 नाम 45, ये उससे गुना हो जाएगा, 9 चौक 36, माइनस इधर आ गया 45, इधर आ गया प्लस 9, 3 तिया 3 दूनी 6, ये माइनस के 2 हैं, -2, ये -2, 7 × 21, 21 और 5 26, ये हो गया 7 9 और 2 11, और 11 ये माइनस माइनस के जोड़ लेंगे तो 6 5 56 हो गए माइनस के, ये प्लस के हैं 36 इधर जोड़ लेंगे इसमें, 6 दूनी 12, 5 और 1 6, तो ये माइनस के घटा देंगे कितने 56, अपने आंसर आ जाएंगे 6 प्लस के 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है, वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 7 घंटे में पूरा करती हैं, अनु अकेले उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगी। यह है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जो अपन हल करते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये हो गई अनु, अनु का मान लेंगे A, बिन्नी का B, यानी कि एफिशिएंसी का दे रखा है कार्य कुशल का 4 गुना बिन्नी से, तो ये इसकी आ गई 4, इसकी आ गई 1, ये है एफिशिएंसी का यानी कि कार्य क्षमता का। तो कार्य क्षमता से उल्टा होता है समय का यानी कि टाइम का रेशियो। इसका हो गया 1, इसका हो गया 4। ये देखो वे एक साथ मिलकर 7 घंटे में पूरे करते हैं, तो टोटल समय निकालने के लिए एक साथ 7 घंटे में, जबकि दोनों की एफिशिएंसी है 5, एफिशिएंसी से गुणा कर देंगे तो ये आ गया टोटल वर्क। अब करा रहा है अकेले अन्नू से, अन्नू की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 4 से भाग दे देंगे, ये आ गया 7 पंजे 35/4, यही डायरेक्ट अपना आंसर है। आगे हल कराता तो इसमें 4 का भाग दे लेते। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दे रखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेमी है, तो इसकी ऊंचाई बताओ, हाइट पूछ रहा है। देखो समद्विबाहु का परिमाप, समद्विबाहु ये होता है यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ये भी A, ये भी A, ये भी A, तो इसका परिमाप क्या हो गया 3A। इसका क्षेत्रफल क्या होगा यानी कि √3/4A²। हाइट का होगा, आप ये अपने नोट्स में ऐड कर लें, √3/2A। तो अपने पास दे रखा है परिमाप 3A बराबर 36√3, 3 से 3 कट जाएंगे 12√3, एक का मान आ गया 12√3। अब अपने पास पूछा है इसकी हाइट, तो h बराबर
√3/2, जबकि a का मान दे रखा है इंटू 12√3। ये कट गया कितनी बार? 6 बार, 2 ठीक है 12, √3 से √3 बाहर आ जाएगा, 6 इंटू 3 6 18 अपना आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का औसत 13 है और उनका गुणनफल 12 है, यानी कि गुणनफल का वर्गमूल 12 है, तो संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। फ्रेंड्स समय काफ़ी लग रहा है, इसलिए अपन जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहे हैं। ये एकमात्र ऐसी क्लास है जिसमें 25 के 25 क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं, ना ही कोई बीच में एडवर्टाइज के। तो अपने पास औसत दे रखा है, तो x + y बराबर 13 औसत होता है, यानी कि 2 का भाग देंगे, 2 संख्या होगा, 3 संख्या होगी, 3 का भाग देंगे, तो ये 2 इधर गुना हो जाएगा, तो इसका मूल वैल्यू आ जाएगी x + y बराबर 26। देखो तो इनका गुणनफल का वर्गमूल मूल दे रखा है, यानी कि √x - x इंटू वाई बराबर 12, इसको हटाएंगे तो x इंटू वाई बराबर 144। अब देखो कुछ एक x पढ़ रहे हैं वो तो तुरंत समझ जाएंगे, क्योंकि इसके फैक्टर बन रहे हैं 18 इंटू 8, 18 इंटू 8। आप वैसे भी डायरेक्ट हल कर सकते हैं और वैसे सॉल्यूशन से भी निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन से काफ़ी लंबा पड़ जाएगा, तो आप समझना ही चाहते हैं तो अपनी क्लास में आइए, अपन आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो आप देखो इनका मल्टीपल कितना है 144, जबकि इनका योग दे रखा है 26। तो ऐसे कैसे टुकड़े करें कि इनका गुणन करने से 144 मिल जाए। तो अपन को लेंगे 18 इंटू 8, तो अंटे अंटे 64 का 4 आ जाएगा, और 8 एकम 8 और 6 14। आगे तो इनका इन्हीं संख्याओं का 18 - 8 का अंतर पूछा है, तो ये आंसर आ गया 10। अब इसको बेसिक से समझाने के लिए आपको हमारी क्लास में नियमित रूप से बने रहना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। बाद में ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर ओनली 42 पढ़ लिया गया, यानी कि क्वेश्चन देखते ही सीधा पता चल रहा है कि 100 कम लिख लिया गया, यानी कि 10 का 46 टोटल ज्ञात करने के लिए औसत से गुना कर देंगे, टोटल आ गए 460, यानी कि 42 ही पढ़ा गया, तो 100 कम पढ़ा गया इसका मतलब, तो 100 और ऐड कर देंगे, कितने आ गए 556। जबकि फिर से औसत पूछ रहा है, संख्या तो वही है 10, इससे काटे तो 56 आंसर आ गए। इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स आप खुद भी वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करें, इससे आपकी स्पीड बनेगी। देखो एक टेलीविज़न 14,500 रुपये में उपलब्ध था, दिवाली की सेल के दौरान इसकी कीमत घटकर 11,890 हो गई, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो 14,500 का था, 11,890, तो छूट कितनी हो गई 0, 10 में से 1, 9 काटे 1, 14 में से 8 गए 6, और इसके पास बचे 3, तो 3 में से 1 गया 2। ये आ गई अपनी क्या छूट, कितने पे थी 14,500 पे, इंटू 100। काट लेंगे 1 2 1 2, 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 5 नाम 45, पचम 25, बचा कितना 1, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर से 5 दूनी 10, 29 से काटेंगे, 29 एकम 29, फिर बचेंगे, अब फिर गया 8 बार, तो अपना राइट आंसर आ गया 18%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, सो आप वीडियो पॉज करके खुद से हल करने की कोशिश करें। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसके मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा था और इसे 10 रुपये, ये रुपये में दे रखा है, कम मूल्य पर बेचा,
तो उसे 25% का लाभ होता है। ये क्वेश्चन हल करते हैं। देखो देखो अपन मानते हैं बीच में ऐसे क्वेश्चन आने पर बीच में एक लाइन खींच लिया करो। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, आप सीधी मानना। जैसे अपन माने क्रय मूल्य 100 रुपये, तो एक दुकानदार ने 20% लाभ पर बेचा, तो कितने बिक गया 100 का 120 हो गया। मानते हो इस बात को? अब क्या बोलता है, क्रय मूल्य से 20% कम मूल्य पर खरीदा, इसको 20% कम करेंगे तो 80। अब ये प्राइस को छोड़ो, लास्ट में क्या होता है 25% का लाभ, तो 80 का 25% लाभ यानी कि 125/100, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 4 दूनी 8 और 20 पंजे 100, 100 का बेचा। तो अपने पास वैसे अंतर 20 का आ रहा है, जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतर तो 10 का ही आ रहा है, तो 0.5 का ज़्यादा आ गया ना, 1 बराबर 0.5 ज़्यादा आ गया। तो जबकि अपन ने सीपी कितनी मानी थी 100, तो 100 से गुना कर देंगे, ये आ गए 50 अपने आंसर। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये सीरीज़ कैसी लगी? आई होप, मुझे आशा है कि आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। आगे भी ये क्लास जारी रहेगी, तो अपने इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।